हमारे बहादुर मारीच। इस कंबल की आवाज जाओ भाई जाओ। ये समय हमारे दम लगाने का है। मारीच, जरा बाहर आओ, देखो हम आए हैं। कौन? महाराज लंकेश? आइए महाराज, आइए आइए, आप तशरीफ ले आइए। महाराज आपको बिठाने लायक कोई चीज भी तो नहीं है, जगह भी तो नहीं है। महाराज यही बैठ लीजिए, महाराज यही बैठ लीजिए महाराज। ये लो मारीच, इन्हें रख लो। इसकी क्या जरूरत थी महाराज? कुछ नहीं, बस यूं ही आते समय हमें आश्चर्य है मारीच कि तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए आसन तक भी नहीं। यदि पहले बताया होता तो महलों से 2-4 बढ़िया आसन भिजवा दिए होते। कहिए महाराज, आज आप किस प्रकार रास्ता भूल कर मेरी झोपड़ी को बितर करने चले आए? बस अब भूल जाओ टूटी फूटी झोपड़ी की बात। अब तो यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान महल होगा, दास व दासियां होंगी। महाराज सारी उम्र तो टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर गई। अब आप किस लिए महल में रहना चाहते? कब्र में पाँव रखने को मरने को तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया जबकि सभी हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, मगर अब तो जीने से खुद बेजार बैठा हूँ। मारीच, आज तुम कैसी मुर्दारों जैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हें आला जागीर देना चाहते हैं ताकि तुम भी अपने इलाके के महाराज कहला सको, दास दासियों पर अपना हुक्म चला सको। जो बीत गई उसे भूल जाओ। नहीं महाराज, जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। बस हमने जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा महाराज कहिए, ये तुच्छदास आपके किस काम आ सकता है? ओहो भाग्य मेरे, जो आप मुझे कुछ काम कहें, आप भी इशारा करें, मैं जान की बाजी बना दूंगा। शाबाश बहारे बहादुर मारीच, तुम बड़े दिलेर हो और शेरों के शेर हो। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारी माता और भाई की मौत का बदला दिलवाएंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? तुम्हारी माता व भाई के कातिल राम व लक्ष्मण आजकल पंचवटी में ठहरे हैं। शायद ऐसा सुनहरी मौका तुझे दोबारा ना मिलेगा, और फिर हमारे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है महाराज, जब आप जैसे विक्रम है जिसके साथ है, भला उसको किस बात का भय हो सकता? परंतु महाराज आपको बदला दिलवाने का ख्याल बहुत देर के बाद आया। अब तो मेरी माँ और भाई की हड्डियां गल सड़कर मिट्टी में मिल गई होंगी। अब मैंने किसी से क्या बदला लेना है? ना वो ताकत, ना वो जुर्रत, ना वो फुर्ती, ना वो चालाकी। अगरचे जान है लेकिन दरे दीवार बैठा हूँ। ना ख्वाहिश के लू बदला, ना हिम्मत अब कुछ करने की। लड़ूं क्या खाक कि मैं खुद ही लाचार बैठा हूँ। अगर आपने कोई अपना कोई बदला लेना है तो अच्छा, तो यूं ही सही, हमने ही बदला लेना है। महाराज आपका मुझे कैसा जगह?
उन दुष्टों ने आकर गंदी पंचवटी की है। घर दूषण सारे मारे गए, स्वरूप नका नट्टी की है। जिम्मेदार आप ऐसे जाइए महाराज, और उन्हें ऐसा मजा सिखाइए कि हमारे बार याद रखे हो, समझ कर रखा है उन्होंने। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे साथ चलो। मैं आप ही चले जाइए महाराज। हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। मुझे ले जाने के लिए? मैं क्या करूंगा महाराज वहां जाकर? सारा काम तो तुम ही नहीं करना है, हम तो केवल तुम्हारे साथ हैं। ये क्या मतलब? मतलब तो साफ है। फिर भी महाराज कुछ तो कहिए, मुझे क्या करना होगा? मारीच, तुम जाकर माया मृग बन जाना, हम योगी बनकर आएंगे। तुम राम लखन को बेकाना, हम सीता को हर लाएंगे। ये सब कैसे होगा महाराज? ये सब कैसे होगा? मारीच, आज तुम इतने नासमझ क्यों बन रहे हो? फिर भी महाराज जरा विस्तार से कहिए ना। तो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम माया रूपी स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी में उन वनवासियों की कुटिया के इर्द गिर्द घूमना। सीता देखते ही तुम पर मोहित हो जाएगी और राम से तुम्हें पकड़ने के लिए अवश्य कहेगी। तुम उसके हाथ ना आना, दूर जाकर राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारना। सीते धैर्य खो देगी और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजेगी। इस प्रकार कुटिया में सीता अकेली रह जाएगी। बस हमारा काम बन जाएगा और हम सीता को हरण करके लंका में ले जाएंगे। दोनों भाई जब पंचवटी में आएंगे तो सीता को ना पाकर वनों में भटक कर वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। इससे तुझे तेरी माता व भाई की मौत का और हमें अपनी बहन पर हाथ उठाने का बदला मिल जाएगा। क्यों? ठीक है ना? अब समझ में आया कि महाराज अपनी कृपा क्यों बरसा रहे हैं आज। ऐसी कोई बात नहीं मारीच, हमारी कृपा तो सदा ही तुम पर रही है। एक बार हमारा काम बन जाने दो, हम तुम्हें सोने में तोल देंगे। यदि जीवित रहा तो ना। क्या मतलब? कुछ नहीं महाराज, मैं तो ये कहता हूँ कि वैसे तो मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, परंतु क्या करूँ, मैं खुद मोहताज हर एक बात में औरों का रहता हूँ। मदद क्या और को दूंगा कि खुद लाचार बैठा हूँ। जवानी हो गई, बुढ़ापा आ गया जब से, किनारे फेंक कर सब तीर और तलवार बैठा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि आप इस वृथा विचार को अपने मन से निकाल दीजिए और आराम से लंका में राज कीजिए।
भला आपके पास किस चीज की कमी है? खामोश! बहुत सुन चुके तेरा उपदेश। क्यों वे चूहे, तेरी ये जुर्रत जो हमें इनकार कर सके। परंतु महाराज, मैंने उनके सामने न जाने की कसम खाई हुई है। तो हम तेरी कसम को अभी तोड़ते हैं। बता, चलने को तैयार है या ये शमशीर अभी तेरे सीने के आर पार कर दूं? इसकी क्या जरूरत है महाराज? आपकी आंखें का कम है। हमारी नरमी का और फायदा ना उठा। अपनी बकवास बंद कर। परंतु महाराज। परंतु क्या? जरा सोचने का समय तो दीजिए। आखिर मरना है। कुछ पल तो फांसी पर लटकने वाले अपराधी को भी मिल जाते हैं। फिर मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। मेरा अपराध तो इतना ही है जो आपसे जान पहचान कर बैठा। हम तेरी गर्दन तो कब की उड़ा देते, जबकि तुम्हारा एक एक शब्द कांटा बनकर हमारे सीने को छलनी कर जा रहा है। तूने जो भी सोचना है जल्दी से सोच ले। हम इसके लिए तुम्हें थोड़ा समय देते हैं और हम वहां पर इंतजार कर रहे हैं। परंतु याद रखना, होगा वही जो हम चाहेंगे। हे भगवान, ये बिन बुलाई आफत कहां से आई? ना किसी से झगड़ा, ना तकरार। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। फंसा और बैठे बैठे फंसा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। क्या सोचता है हमारी तेरी मौत आई। दोनों तरफ मौत का शिकार होता हूँ। उधर श्री राम जी का तीर है, इधर इसका मस्त शमशीर है। सांप के मुंह में कोड़ किल्ली, खाए तो अंडा, छोड़े तो कोड़ी। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। करूं तो क्या करूं? कोई जीते कोई हारे, परंतु बच्चू तू तो परलोक से धारे। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, परंतु घर बैठे मेरी मौत आई। अरे भाई लोगों, ये अजब तमाशा है। शकबाजी तो स्वरूप न खा करे, और बिनाई मौत बेचारा मारीच मरे। जो पहले नहीं देखा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अच्छा महाराज, मैं चलने को तैयार हूँ। शाबाश मारीच, शाबाश। अगर चलने को तैयार ही थे, फिर इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों बना रहे थे? हमें भी थोड़ा गुस्सा आ गया, परंतु इसे तुम दिल पर मत लगाना। छोड़िए महाराज, इन बातों को जाने दीजिए। आप ठहरिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी। इस दुष्ट के हाथ मरने से तो अच्छा है चलने को तैयार हो गया हूँ। वास्तव में मरने से बच गया, नहीं तो ये पापी कब की मेरी गर्दन उड़ा देता है। परंतु राम जी की तरफ से तो मैं बचा ही बचा। हो सकता है उनका निशाना चूक जाए और मैं बच जाऊं। यदि निशाना न भी चूका
तो भी बचा, क्योंकि जान तो एक दिन सबकी जानी ही जानी है। उनके हाथों मरने से सीधा स्वर्ग हो जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ भगवान, मैं आ रहा हूँ भाई लोगों, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चलिए महाराज चलिए। शाबाश मारे